हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट रैंकर्स। तो मैं आज आप सबके सामने लाई हूँ 21 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। तो मैं एक एक करके आप सबके साथ इसका आंसर शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप सब मेरे साथ बने रहिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? तो ये हो गए परीश्वरनाथ रेणु। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम जो है वो है पाटलिपुत्र था। उसके बाद है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किस चीज़ का बना होता है? तो ये हो जाता है टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद है, WTO का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन हुआ था। उसके बाद है, DNA का फुल फॉर्म। तो DNA का फुल फॉर्म है डेऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो ये हो गया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है, वर्षा जल का pH मान। तो वर्षा जल का pH मान जो है वो 7 है। उसके बाद है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद है, WTO में कितने देश शामिल हैं? तो WTO में 164 देश शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिनको हम कि चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है, विष्णु पद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है गया में। उसके बाद अटल सेतु कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। ओके, थैंक यू। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। तो ये है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान है पहली बार भारत में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उसके बाद है, कृषि, मत्स्य पालन और डेयरी किस क्षेत्र में आता है? तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अवतल लेंस की फोकस लंबाई कितनी है? अवतल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है? धनात्मक में होती है या ऋणात्मक में? तो ये जो है धनात्मक में होती है। उसके बाद है, सोनपुर मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये जो है गंगा गंडक के सीमा पे होता है। जो गंगा गंडक की सीमा है वहाँ पे ये होता है। उसके बाद है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक हार्मोन जो होता है वो क्या है? तो वह है ऑक्सीन है ये। उसके बाद है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये है NaNO3। उसके बाद है, अध्यादेश की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो यहाँ पे क्लियरली तो बताया नहीं गया। अगर क्लियरली बताया गया हो तो राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश की चर्चा जो है वो है अनुच्छेद 123 में दिया गया है। और यदि आपसे पूछा गया हो कि राज्यपाल का, तो ये है अनुच्छेद 213 में। उसके बाद है, दलाई लामा भारत कब आए? तो दलाई लामा जो है वो भारत 1959 में आए थे। उसके बाद है, नवरत्न कौन सा समास है? तो नवरत्न जो है वो द्विगु समास में आता है। उसके बाद है, समान नागरिक संहिता ये किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 44 में आता है। उसके बाद है कि राज्य चुनाव आयोग की चर्चा कितने आर्टिकल में की गई है, यानी कि किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 243 का क्लॉज K में किया गया है। उसके बाद है, सांभार झील कहाँ पे अवस्थित है? तो सांभार झील जो है वो राजस्थान में अवस्थित है। उसके बाद है, NH44 जो है NH44 वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44 है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में है? ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सबसे कम, तो सबसे कम जो है वो है राजस्थान में। उसके बाद है, प्रथम चुनाव आयुक्त के लिए जो चुने गए थे वो हैं सुकुमार सेन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल के जो भेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हम सबको पता है कि ये 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है, मेक इन इंडिया का स्थापना, यानी कि मेक इन इंडिया जो पहली बार कब
इसकी घोषणा की गई थी। तो ये पहली बार जो है 25 दिसंबर 2014 को मेक इन इंडिया का इसके बारे में जो है मेक इन इंडिया को बनाया गया था 25 सितंबर 2014 को। उसके बाद है प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में किसे बनाया गया है? तो ये है भर्तृहरि महताब जी हैं अभी। उसके बाद है बिहार में SC/ST के जो फिलहाल के मंत्री हैं वो कौन है? तो वो है रत्नेश सदा। उसके बाद है चेचू जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद है डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? तो डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के विक्रमशिला जो कि भागलपुर में है, ये वहाँ पे है। उसके बाद है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो ये असम में है। उसके बाद है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो ये है कितने की स्पीड में होती है? तो ये है उसकी जो चाल होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात में यानी कि शून्य में इतने मीटर प्रति सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है रबर के लिए आवश्यक तापमान क्या है? रबर के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर है वो कितना सेल्सियस होता है? तो वो है 25 डिग्री से मान लीजिए आप लोग 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आपातकाल कितनी बार अब तक लग चुकी है बिहार में? तो बिहार में अब तक 8 बार लग चुकी है, 8 बार। पहली बार जो है 1968 में लगाई गई थी और उसके बाद जो सबसे अंतिम बार है वो 2005 में बिहार में आपातकाल अब तक लगाई जा चुकी है। तो 8 बार लगाई जा चुकी है, पहली बार 1968 और अंतिम बार जो है 2005 में। उसके बाद अब तक नहीं लगाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान का समय, मतलब राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं वो कितने समय का होता है? तो वो 52 सेकेंड का होता है। उसके बाद है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार में जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है गोपालगंज है। उसके बाद है बिहार में सबसे कम शिशु लिंगानुपात, बिहार में जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में सबसे कम शिशु लिंगानुपात कौन से जिला में है? तो यह है वैशाली में है, जो पटना के बगल में ही है वैशाली। उसके बाद है नदी का प्रदूषण ज्ञात किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि नदी में जो गंदगी होती है उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? तो यह है BOD के द्वारा की जाती है। उसके बाद है कैगा कहाँ पे स्थित है? तो कैगा जो है वो कर्नाटक में अवस्थित है। उसके बाद है जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा है यूरो। उसके बाद है लॉन टेनिस का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो वो कार्ट कहलाता है। उसके बाद है ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गंगा नदी जो है बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? तो ये 12 ज़िलों से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो ये पेरिस में है। उसके बाद है नीला थोथा का सूत्र, तो नीला थोथा का जो सूत्र होता है वो है CuSO4 × 5H2O। उसके बाद है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये तो कहने की बात नहीं है, सभी को पता होगी कि ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। उसके बाद झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो ये इटली में है। उसके बाद है विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये जो है इटली से हुई थी, ये इटली से हुई थी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये जो है ये 13 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, जो है 13 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। उसके बाद है पक्षी में हृदय कोष्ठ कितनी होती है? तो पक्षी में जो है वो है 4 हृदय कोष्ठ होती है, यानी कि सभी स्तनधारी जो जीव हैं उसमें जो है 4 हृदय कोष्ठ होते हैं। उसके बाद है मतदाता का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में किया गया था, आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद है चावल उत्पादन में पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। उसके बाद है सती प्रथा का अंत कब और किन के द्वारा हुआ था?
तो ये जो है सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ था, और इसमें जो योगदान जिन्होंने दिया था वो है राजा राममोहन राय। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो यह 78% पाई जाती है। उसके बाद है लाख बख्श। लाख बख्श किन्हें कहा जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। उसके बाद है हिरोशिमा पर बम कब फेंका गया था? हिरोशिमा पर बम कब फेंका गया था? तो यह 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। उसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ? तो यह है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सोन नदी संगम कहाँ बनती है? तो सोन नदी संगम जो गंगा नदी में बनती है, जो पटना में है, पटना में बनती है। मतलब सोन नदी संगम कहाँ बनाती है? तो ये गंगा नदी में पटना में बनाती है। उसके बाद है लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण जो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो जो 33% का जो महिलाओं को दिया गया था आरक्षण, वो है 106वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण 33% दिया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा कौन से बंदरगाह पे आए थे? तो ये बंदरगाह जो है वो कालीकट बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से है, बिहार से। उसके बाद है अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये चिली में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो ये है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा राव फूले हैं, ज्योतिबा राव फूले। तो मोटा अनाज वर्ष किसे घोषित किया गया था? किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो यह है 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो क्या है? तो वो है CaOCl2। उसके बाद है पॉकेट वीटो का उपयोग किसने किया था? तो पॉकेट वीटो का जो उपयोग है वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उसके बाद है संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो ये राजा राममोहन रॉय हैं। उसके बाद है प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो हम सबको पता है कि ये वृक्क है, और वृक्क को ही हम लोग किडनी कहते हैं। उसके बाद मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है भीम बांध कहाँ है? भीम बांध कहाँ है? तो ये बिहार के मुंगेर जिले में है। उसके बाद है हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से हम द्रव का घनत्व मापते हैं। उसके बाद है कॉमरेड के लेखक कौन है? तो कॉमरेड के लेखक है मोहम्मद अली जिन्ना।